हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर नेशन। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, वांगजी विंग की वेक नेक पर किस करता है, पर विंग को तभी अपने बचपन की बुरी यादें आने लगती हैं, जहां दिखाया जाता है कि उसके स्टेप फादर बचपन में ऐसे ही उसके करीब आया करते थे। विंग अचानक से डर कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि वांगजी ये सब क्या कर रहा है। विंग को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वांगजी को समझ नहीं आता कि उसने क्या कर दिया। वो विंग से कहता है कि क्या वांगजी ने उसे डरा दिया। वो उसे सॉरी कहकर उसका हाथ पकड़ने जाता है, पर विंग उससे दूर हो जाता है। वांगजी उससे कहता है कि वो प्रॉमिस कर रहा है कि विंग के साथ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेगा जो उसे पसंद ना हो। विंग डरा सा होता है और वो अंदर चला जाता है। वांगजी उदास हो जाता है कि आखिर उसने विंग के साथ क्या गलत कर दिया। वहीं विंग को उसके बचपन की बुरी पल याद आने लगते हैं, जहां विंग को पढ़ाई करते दिखाया जाता है। तभी उसके पास उसके स्टेप फादर आते हैं उसके लिए कलर्स वगैरह लेकर, और ये सब चीज़ें विंग को पसंद आती हैं क्योंकि विंग छोटा बच्चा था। उसके स्टेप फादर उससे कहते हैं कि क्या विंग उन्हें भी ड्राइंग करना सिखाएगा। विंग उसकी बात मान लेता है, तो वो आदमी उसी की सीट पर पीछे से आकर बैठ जाता है। इस चीज़ से विंग घबराने लगते हैं और उन्हें कहता है कि वो क्या कर रहे हैं, पर वो बोलता है कि उसके ऊपर बस एक मक्खी थी। और ये कहने के बाद भी वो इंसान नहीं मानता और वो उसके करीब आने लगता है। पुरानी बुरी बातें याद करके विंग रोने लगता है, पर वो चाह कर भी वांगजी को ये सब बातें नहीं बता सकता। वांगजी उदास होकर बैठा होता है कि पता नहीं उसने क्या गलती की। और यहाँ हम समझ सकते हैं कि विंग अपने घर क्यों नहीं जाता। अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है, हम किसी चीज़ से डर जाते हैं, तो हम भागकर अपने घर पर आते हैं, क्योंकि घर ही वो जगह है जहाँ हमें लगता है कि हम सेफ रहेंगे और यहाँ हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। घर पर आने के बाद हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे, घर हमें बचाएगा। और अगर घर ही सेफ ना हो और घर पर ही शैतान बैठे हों, तो कोई भागकर भी कहाँ जा सकेगा। विंग की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। बचपन से ही उसकी लाइफ बहुत ख़राब थी। उसे किसी से भी प्यार नहीं मिला। उसके साथ हमेशा इतना ज़्यादा बुरा हुआ, वो चाह कर भी इन सारी बातों को किसी से शेयर नहीं कर सकता। और इसी वजह से विंग को अपने घर से डर लगता है। वो घर नहीं जाता। वो घर ही कैसा जहाँ पर बिल्कुल भी सेफ ना हो, जहाँ कोई भी खुशियाँ ना हो और हमें हमेशा वहाँ दुख सहा हो। ऐसा घर में रहने से इंसान अकेला ही रहना पसंद करेगा। आगे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी विंग के लिए जूस लेकर आता है उसके पास, और उसमें एक नोट लगा होता है। उस नोट पर लिखा होता है कि विंग वांगजी को माफ़ कर दे। विंग मुंह फुलाए खड़ा होता है। वांगजी उससे कहता है विंग उसे माफ़ कर दे, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, वो विंग को परेशान नहीं करेगा जो विंग को पसंद नहीं है। और ये जूस वांगजी की तरफ से है, किसी और की तरफ से नहीं। क्या विंग को नहीं चाहिए? विंग उस जूस की तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ पर नी हो सेंग विंग को पुकारते हुए आता है, और इसे सुनते ही विंग जल्दी से वांगजी के हाथों में से वो जूस की बोतल लेकर उस नोट को हटा देता है। नी हो सेंग आकर वांगजी से पूछता है कि क्या वो वांगजी उसे परेशान कर रहा है। वांगजी विंग से सॉरी कहता है। विंग वांगजी से कहता है ठीक है, और अब वो उससे नाराज नहीं है। नी हो सेंग वांगजी से कहता है कि उसने विंग के साथ क्या किया है। वांगजी उससे कहता है वो अपना मुंह बंद रखे। तभी चैंग वांगजी के पास आता है और उससे कहता है कि वांगजी ने चैंग को इंतजार क्यों कराया। चैंग की बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी और वांगजी को किस बात की इतनी जल्दी थी, वो यहाँ जल्दी में क्यों आया। वांगजी उससे कहता है कि क्यों, वो बच्चा है जो वांगजी उसका वेट करता। नी हुसैन उनसे कहता है कि तो क्या वो दोनों अगेन साथ में हैंग आउट कर रहे थे। पर नी हुसैन जब भी उनसे साथ में खाने की बात करने को कहता है, तब कोई भी उसके साथ नहीं जाता। ये कहकर नी हुसैन विंग को खाने पर चलने को पूछता है। वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है और चैंग भी वांगजी को उसके साथ चलने को कहता है। वांगजी और विंग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। आगे रात का वक्त होता है, जहाँ वांगजी विंग को कॉल करता है और विंग उस वक्त सोने वाला होता है। विंग वांगजी से कहता है कि क्या बात है, उसने क्यों कॉल किया, उसे क्या बात करनी है। वांगजी उससे कहता है कि कुछ नहीं, उसका बस
कॉल करने का मन कर रहा था। विंग उससे कहता है क्यों, और क्या वो चेंग के साथ घूम रहा है। वांगजी उससे कहता है नहीं, वो किसी के भी साथ नहीं है। अगर विंग उसके साथ नहीं है तो वो वांगजी किसी के भी साथ नहीं जाता। विंग उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है, पर उससे कहता है कि उसे नींद आ रही है और वो सोने जा रहा है। वांगजी उससे कहता है कि क्या विंग को रुकने में शर्म आ रही है। वो विंग से प्रॉमिस कर रहा है कि आज रात वो अच्छा लड़का रहेगा और कहीं भी नहीं जाएगा। विंग उससे कहता है, विंग उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। विंग उससे कहता है कि वो ये सारी बातें विंग को क्यों बता रहा है। वांगजी उससे कहता है कि बस उसे विंग को बताने का मन कर रहा है, तो उसने बता दिया और वो घर पहुंच के विंग को मैसेज करेगा। विंग उसकी फिक्र ना करे। विंग वांगजी से कहता है भला वो उसकी फिक्र क्यों करने लगा। उसकी बात कंप्लीट भी नहीं होती। वांगजी कॉल कट कर देता है। कॉल कट कर देने के बाद वो खड़ा स्माइल कर रहा होता है। चेंग उससे पूछता है कि वांगजी किससे बात कर रहा था। वांगजी उससे कहता है कुछ भी नहीं, और वो लोग साथ में अंदर चले जाते हैं। तभी वांगजी की बातें सोचकर विंग स्माइल कर रहा होता है। वो अपने फ़ोन में कॉल्स हिस्ट्री चेक करता है। वो देखता है कि वांगजी ने उसे कितने कॉल्स किए होते हैं। हर पल वांगजी उसे कॉल करता रहता है। ये सब देखकर वो खुश हो रहा होता है, पर तभी उसके पास उसके एक्स का मैसेज आता है। वो कहता है कि अगर विंग ने उसे रिप्लाई नहीं दिया तो वो खुद विंग के पास आ जाएगा। इस मैसेज को देखकर विंग घबरा जाता है, और यहाँ दूसरी तरफ क्लब में वांगजी और चेंग को साथ में दिखाया जाता है, और दिखाया जाता है कि क्लब की सारी लड़कियां वांगजी को ही देख रही होती हैं। चेंग वांगजी से कहता है कि वो यहाँ गर्ल्स को चेयर करने की कोशिश कर रहा था, पर चेंग में कोई लड़की इंटरेस्टेड ही नहीं है, जबकि वांगजी कुछ भी नहीं कर रहा। वांगजी चेंग के मुंह से लॉलीपॉप निकालता है और कहता है कि पहले वो इसे निकाले। चेंग उससे कहता है कि वांगजी उसे कुछ ट्रिक सिखाए। चेंग कहता है कि चेंग कोई भी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता और वो किसी भी लड़की को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाता। वांगजी उससे पूछता है कि चेंग का टाइप क्या है, उसे किस तरह के इंसान पसंद है। चेंग सोचने लगता है। वांगजी उससे कहता है कि ऑफिस में से किसी का एग्जाम्पल दे जो उसे पसंद हो। चेंग उससे कहता है कि उनकी जो काउंटर है वो बहुत क्यूट है, और अगर वो सिंगल है तो वो उसे डेट करना चाहेगा। और उसके साथ ही एक और इंसान ऑफिस में बहुत ज़्यादा क्यूट है, जो कि विंग है। विंग का नाम सुनते ही वांगजी उसके सिर पर मारता है और उसे कहता है कि चेंग अपनी लिमिट क्रॉस ना करे। चेंग कहता है वो तो एग्जाम्पल दे रहा था। तभी वांगजी के पास एक लड़की आती है और वो वांगजी से पूछती है क्या वो वांगजी के साथ ड्रिंक करेगा। वांगजी उससे कहता है कि वो आज ड्रिंक नहीं करेगा, और वो उस लड़की को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। वो चेंग से बातें करने लगता है और उस चीज़ से वो लड़की नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। चेंग उससे कहता है कि वांगजी को आखिर क्या हुआ है, वो असली वाला वांगजी नहीं है, और वांगजी स्माइल करने लगता है। आज का पार्ट कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, लाइक भी कर दिया करो। मतलब हाँ मानती हूँ अच्छे खासे व्यूज़ थोड़े थोड़े आने लगे हैं, पर आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।